गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। हमेशा हमने इनको लेके आपको हर वीलॉग में एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं 1 अप्रैल से देखिए आप FIIs ने सेल किया तो DIIs ने बाई किया। 2 अप्रैल को इन्होंने 1500 का सेल किया, इन्होंने 2800 का बाई किया। 3 अप्रैल को इन्होंने 2800 का सेल किया, इन्होंने हल्का सा बाई किया, मार्केट बहुत ज्यादा गिरी। 4 अप्रैल को दोनों की देखिए DIIs ने भी सेल किया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं 7 अप्रैल पिछले कल के बारे में, क्योंकि FIIs का डाटा लेट आता है। तो यहां पे 9000 करोड़ रुपए का FIIs ने सेल किया, लेकिन बाइंग देखिए किसकी आई है, 12000 करोड़ रुपए की बाइंग। किसने की है ये बाइंग? ये बाइंग की है, दिस बाइंग इज डन बाय DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मैं एक बार फिर से आपको ये कॉन्सेप्ट यहां पे बता दूं, व्हाट इज DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये होते हैं, और कौन होते हैं ये हैं हमारे इन्वेस्टमेंट फर्म्स। इसमें सबसे बड़ी है LIC, वो बाई करती है यहाँ पे। SBI बैंक की फर्म्स हैं, HDFC बैंक की फर्म्स हैं, बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, भारत के इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल नहीं, इंस्टीट्यूशंस, ये सारे जो स्टॉक्स को वो खरीदते हैं। तो अगर ये बेचेंगे तो ये खरीदते हैं, और इसीलिए भारत की स्टॉक मार्केट पहले मॉर्निंग में 6% फॉल की थी। ये 6% से क्लोजिंग होते होते 2.8% कैसे आई पिछले कल 7 अप्रैल को, क्योंकि यहाँ पे DIIs की बाइंग आई है आफ्टरनून के अंदर। और क्यों आई उनकी बाइंग? ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये साइंटिफिकली स्टॉक्स को खरीदते हैं, याद रखिए, क्योंकि इनको एक्सपर्ट्स चलाते हैं। और ये RSI का जो मॉडल है इसको, और प्राइस टू अर्निंग रेशो का मॉडल, डेट टू इक्विटी का मॉडल, ROE का मॉडल, ROC का जो मॉडल है, ग्रोथ का जो मॉडल है, हर एक मॉडल को ये स्टडी करते हैं। और इन्होंने अपनी एक रेंज डिफाइन की होती है हर स्टॉक को लेके, और ये लोग ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं टॉप 500 स्टॉक्स में इंडिया में। तो RSI जब भी इन्होंने डिफाइन किया होता है, नॉर्मली 30 से नीचे आती है, बाइंग आ जाती है, म्यूचुअल फंड हाउस खरीद लेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशो, मार्केट गिरेगी, PE वैल्यू भी गिरेगी। डेट टू इक्विटी, डेट फ्री लेस देन 0.5%, जो नीचे होंगे उनको डेट फ्री बोला जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 15%, जिनको बहुत अच्छे स्टॉक कहा जाता है। ROC, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 15%। आप लोगों को जब भी स्टॉक खरीदने, फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो में मैंने समझाया हुआ है, ये पैरामीटर फॉलो करने होते हैं, और यही पैरामीटर्स ये DIIs फॉलो करते हैं। और आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पे रिस्की स्टॉक उठाते हैं जिनका ना कोई सर होता है ना पैर होता है। वहाँ पे जो फ्रॉड लोग हैं वो घुसे होते हैं बीच में और तबाह करके रख देते हैं आपके कैपिटल को भी और स्टॉक मार्केट को भी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता था कि कितनी मैसिव बाइंग हुई है। 8 अप्रैल आज शाम तक हमारे पास डाटा आएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन हम कल करेंगे। लेकिन आप लोग हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा जो पोस्ट है हम पोस्ट कर देते हैं जैसे ही डाटा आता है हमारे पास, तो हम जरूर नोटिफिकेशन में आपको आ जाएगी। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तभी आ पाएगी, और बेल आइकन वहां पे दबाया होगा। तो ये है, और आज हमको लगता है कि 8 अप्रैल को DIIs का डाटा अच्छा आना चाहिए भारत में, उसको हम देखेंगे और फिर एनालाइज करेंगे। तो ये हमारी आज की जो हमने पूरा का पूरा एनालिसिस किया कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है उसने किस तरह का व्यवहार किया। अगर आपको ये पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए और आप शेयर करिए। लाइक नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर अच्छा लगा तब लाइक करिए, नहीं तो कमेंट करके बताइए हमें कि आपको क्या चीज़ इसमें पसंद नहीं आ रही है। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमने अपना ईमेल का जो ID है, ईमेल का ID दिया हुआ है। आप जाइए हमारे हिमालय स्टॉक गुरुकुल के होम पेज के ऊपर, वहाँ पे क्लिक करिए, आपको वहाँ हमारा ईमेल ID मिलेगा। कोई भी आपकी क्वेरी है आप हमारी ईमेल ID में कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं।
आपको ज़रूर का रेजोल्यूशन हम करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइटन का जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस के ऊपर हम एक और वीलॉग आज लेके आएंगे। अब मिलते हैं आपके साथ अगले वीलॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।